यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज मैं इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं उनको बैंक कितना कमीशन दे रहा है और किस रेट से कमीशन दे रहा है, डिटेल में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे आप टॉप पे देख रहे होंगे जो ये लिखा हुआ है नोट। तो नोट में आप देख रहे होंगे लिखा है जो यहाँ पे जो जीएसटी इज चार्ज ओनली फॉर अर्बन एरियाज नॉट फॉर रूरल। जो कहने का मतलब ये है कि अगर मर्चेंट मतलब आप बीसी सखी पूरे तो सारे जो बीसी सखी हैं वो गांव से ही जुड़ी हुई हैं, तो ये जो कमीशन लिस्ट है ये इन्होंने शहरी और ग्रामीण दो क्षेत्रों के लिए बनाया हुआ है। अगर जो मर्चेंट हैं जो बीसी सखी हैं गाँव में हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े हुए जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी होंगे, अगर वो शहर में हैं तो अगर शहर में है तो जीएसटी जो भी कमीशन बैंक देगा उस पर जीएसटी लगेगा, और अगर गांव में है तो उस पर जो कमीशन बैंक देगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो अलग से एक मतलब पार्टनर, एक कंट्रैक्टर है जिसके थ्रू ये काम करवा रहा है। जो बैंकिंग का काम है, जो बीसी सखी का भी जो काम है वो कंट्रैक्ट डायरेक्ट बैंक नहीं जुड़ा हुआ है। बैंक ने किसी कंट्रैक्टर, एक पार्टनर को हायर किया हुआ है जो बीसी सखी का काम देख रहा है। तो बीसी सखी गांव में काम कर रही हैं, इसलिए इनका जो कमीशन होगा, जो भी कमीशन मिलेगा उस पर जो है जीएसटी नहीं चार्ज होगा। ये अपना विदाउट जीएसटी कमीशन है और ये जीएसटी के साथ का कमीशन है। तो जो बैंक जो है जो भी कमीशन जो काम करेंगी बीसी सखी उस पर जो कमीशन जनरेट होगा वो कमीशन बैंक जो है पार्टनर को देगा मंथली। अगर वो मर्चेंट जो है गांव में, जैसे बीसी सखी गांव में है, तो विदाउट जीएसटी का जो है टोटल जो पेमेंट होगा बैंक जो है बैंक जो है पार्टनर को देगा, जो पार्टनर जुड़ा हुआ बैंक से उसको देगा, और पार्टनर जो है बीसी सखी को पेमेंट करेगा। तो जो भी कमीशन होगा, जो भी बैंक जो है जो कमीशन पार्टनर को देगा, पार्टनर अपना जो कमीशन है 20%, मतलब कि अगर आपने पूरे महीने में 100 रुपये कमाया बैंक ऑफ बड़ौदा से, 100 रुपये आपका कमीशन बना, तो 100 रुपये पे 20 रुपये जो है, पहले तो 100 रुपये जो पार्टनर का बैंक टीडीएस काट के उसको पेमेंट करेगा, और फिर जो पेमेंट 100 रुपये का आपको आपका जो कमीशन 100 रुपये टोटल बना है वो पार्टनर को जाएगा, और फिर पार्टनर एजेंसी जो है वो अपना 20% का कमीशन काट लेगी, और 20% के कमीशन काटने के बाद जो 100 रुपये में 20 रुपये कमीशन अपना काट लेगी, और 80 रुपये जो आपको देगी उस 80 रुपये में से भी आपका जो टीडीएस है 5% कट जाएगा। मतलब 80 रुपये में से 5% टीडीएस कटेगा, बाकी जो पैसा बचेगा टीडीएस काटने के बाद वो आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा हर महीने। मतलब एक महीने के बाद ये कमीशन आपको आएगा। आप जैसे मान लो अभी ये मार्च चल रहा है, तो मार्च महीने में जो भी आप काम करोगे वो जो कमीशन है अप्रैल में आपको मिलेगा, और वो टीडीएस काट के मिलेगा। आपने टोटल कमीशन 100 रुपये कमाया तो 100 रुपये में 20 रुपये पार्टनर का बना, 80 रुपये में से आपका टीडीएस कटा और टीडीएस काट के आपको पेमेंट मिलेगा। टीडीएस जो काटेगा पार्टनर, वो आपका जो पैन लिंक है आपके अकाउंट से, उस पैन पे आपका एक तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। जब आप अपना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे, एक फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होता है, तो 31 मार्च 2022 को जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो अगले साल अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में फॉर्म आएगा, तो उसमें आप अपनी जब रिटर्न फाइल करोगे तो वो टीडीएस जो भी आपका कटा होगा कमीशन पे, वो टीडीएस आपको वापस मिल जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो आपको किस रेट से और कितना कमीशन दे रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ई केवाईसी और अकाउंट ओपन, मतलब अगर आप किसी का खाता खोलते हो, किसी कस्टमर का खाता खोलते हो या ई केवाईसी करते हो, तो आपको जो कमीशन मिलेगा नॉन फंडेड 8 रुपीज़ और फंडेड 20 रुपीज़। इसका क्या मतलब है कि अगर कस्टमर ने खाता खोलने के बाद उसमें कुछ पैसा रख देता है, कस्टमर कुछ पैसा जमा कर देता है खाते में, तो बैंक आपको कमीशन देगा 20 रुपीज़। अगर कस्टमर उसमें अपना पैसा नहीं रखता, जीरो बैलेंस का खाता खुलवाता है, तो उस पर जो बैंक कमीशन देगा वो 8 रुपीज़ देगा। उसके बाद जो भी आप पैसा आधार के माध्यम से डिपॉजिट करोगे उस पर जो कमीशन मिलेगा 0.32% मिलेगा कमीशन, और मैक्सिमम 20 रुपीज़ मिलेगा।
आधार के माध्यम से जो भी आप पैसा डिपॉजिट करोगे उस पर 0.32 और मैक्सिमम 20 रुपीज़ ये मिलेगा केवल आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर कस्टमर होगा और उसका पैसा आधार के थ्रू जमा करोगे तो उस पर मिनिमम 0.32% और मैक्सिमम 20 रुपीज़। अदर बैंक का अगर कोई है कस्टमर जिसका आप जमा करते हो पैसा तो उस पर मिनिमम 0.32% और मैक्सिमम 16 रुपये। मतलब अदर बैंक का कोई कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि आधार से पैसा जमा कर दो तो ये पॉसिबल है, आप जमा भी कर सकते हो, उस पर कोई चार्ज नहीं देना होगा और ऊपर से आपको बैंक कमीशन देगा, मिनिमम जो देगा 0.32% और मैक्सिमम 16 रुपये। अगर आधार से आप विड्रॉ करते हो, विड्रॉल पे कमीशन जो है 0.32% मिनिमम और मैक्सिमम 20 रुपीज़। मतलब अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर आता है और कहता है आधार से पैसा निकालने के लिए तो उस पर जो बैंक कमीशन देगा वो आपको 0.32% देगा और मैक्सिमम 20 रुपीज़। कोई अदर बैंक का कस्टमर आता है और वो आधार से पैसा निकालना चाहता है तो उस पर जो बैंक कमीशन देगा वो 0.32% और मैक्सिमम 16 रुपये मिलेगा। मैक्सिमम आपको 16 रुपये मिलेगा और मिनिमम 0.32%। जो भी वैल्यू आप अपना विड्रॉ करोगे अदर बैंक का उसका 0.32% और मैक्सिमम 16 रुपये। अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हो तो इस पर आपको मिलेगा 0.8%। जो भी अमाउंट फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो किसी के बैंक के अकाउंट में अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हो तो उस पर आपको 0.8%। मतलब अभी फिर अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है, 0.8% जो है मिनिमम इसका कमीशन मिलता है और मैक्सिमम जो होता है 8 रुपीज़ होता है। अगर आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो जो भी अमाउंट होगा उसका 0.8% और मैक्सिमम 8 रुपीज़। मतलब 8 रुपीज़ से ज़्यादा कमीशन बनता है तो आपको सिर्फ 8 रुपये ही आपको कमीशन के मिलेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का अगर आप पॉलिसी देते हो किसी को तो उस पर जो मिलेगा 0.80 पैसा। मतलब फ्लैट है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, 0.80 पैसा ही मिलेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगर किसी की आप पॉलिसी करते हो तो। इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आप किसी की पॉलिसी करते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में तो उस पर जो कमीशन मिलेगा 24 रुपीज़ मिलेगा। फ्लैट 24 रुपीज़, कोई परसेंटेज नहीं है, फ्लैट आपको 24 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में अगर आप किसी की पॉलिसी बेचते हो तो उस पर जो कमीशन मिलेगा बैंक जो देगा कमीशन फ्लैट आपको देगा 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपये मिलेगा। उसके बाद आधार सीडिंग मतलब आधार किसी का अकाउंट से आधार लिंक करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर आता है और उसके खाते को आधार से लिंक करते हो तो बैंक आपको 2.40 मतलब 2 रुपये 40 पैसे फ्लैट आपको कमीशन देगा। उसके बाद कोई कस्टमर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर कहता है फिक्स डिपॉजिट करने का, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का तो उस पर जो बैंक कमीशन देगा 0.32% और मैक्सिमम 16 रुपये। मतलब जो भी अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट करोगे उसका 0.32% और मैक्सिमम जो होगा वो 16 रुपये होगा। इसी तरह से अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो तो रिकरिंग डिपॉजिट पे जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 8 रुपीज़। मतलब आपको फ्लैट 8 रुपये ही मिलेगा रिकरिंग डिपॉजिट पे। इसी तरह से मोबाइल सीडिंग अगर आप करते हो मतलब मोबाइल नंबर लिंक करते हो खाते से तो उस पर जो बैंक देगा कमीशन वो देगा 4 रुपये। 4 रुपये कमीशन मिलेगा अगर आप किसी के खाते में मोबाइल लिंक करते हो तो। इसी तरह से ओवरड्राफ्ट, रिटेल लोन्स, केसीसी, जीसीसी मतलब इस तरह का ओवरड्राफ्ट ओडी अकाउंट खोलते हो, रिटेल लोन्स देते हो तो इस पे जो बैंक कमीशन देगा ये होगा 0.4%, लोन अमाउंट का 0.4% और आपका मिनिमम 20 रुपये। मतलब आपको 20 रुपये, चाहे अगर 0.4% की वैल्यू 10 रुपये भी बनती है तो भी आपको 20 रुपये मिनिमम मिलना है और मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो 4000 रुपये। मैक्सिमम जो होगा वो आपको 4000 रुपये के करीब कमीशन मिलेगा। इसी तरह से आईएमपीएस, अगर किसी का आईएमपीएस के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करते हो तो उस पर जो मिलेगा कमीशन 0.32% और मैक्सिमम जो मिलेगा वो आपको 0.80 और मैक्सिमम 8 रुपये ही मिलेंगे। मिनिमम 0.80 और मैक्सिमम 8 रुपीज़ आईएमपीएस के थ्रू अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो
तो ये जो अपना आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कमीशन ये टोटल है, तो इसमें जो कमीशन जो होगा ये बैंक जो है पार्टनर एजेंसी को पैसे देगा, जो भी आप काम करोगे, जो भी यहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं इससे रिलेटेड, जो भी आप पूरे महीने काम करोगे, पैसा जमा करोगे, खाता खोलोगे, पैसा विड्रॉ करोगे, फंड ट्रांसफ़र करोगे, आप कोई पॉलिसी सेल करोगे, लोन दोगे, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ओडी अकाउंट, जो भी आप काम करोगे इस पे जो आपका महीने का कमीशन जनरेट होगा, वो कमीशन जो है टोटल पैसा आपका जो है पार्टनर एजेंसी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। और पार्टनर एजेंसी आपके खाते में जो महीना बीत जाएगा उस महीने के अगले महीने में आपको जितना भी कमीशन आप पिछले महीने का आपका बना होगा उस कमीशन में अपना कमीशन काट के पार्टनर एजेंसी जो है 20% जो कमीशन लेती है उस कमीशन को काट लेगी। उसके बाद जो आपका कमीशन बचेगा उसमें से टीडीएस कटेगा, और टीडीएस काटने के बाद टीडीएस 5% होगा। टीडीएस काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल दूं, मान लो आपने 100 रुपये का कमीशन बनाया, तो 100 रुपये में से बैंक क्या करेगा, पार्टनर एजेंसी को पूरा 100 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा। फिर पार्टनर एजेंसी क्या करेगी, उस 100 रुपये में से 20 रुपये अपना कमीशन काट लेगी। अब बचा 80 रुपये। अब 80 रुपये में से आपका जो 5% का जो कमीशन है वो काट के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।